रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज जिस सेटअप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक क्लासेस में जो हमारे ट्रेडर्स जो सेटअप सीखते हैं, ठीक है, ये जो सेशन ऑन डिमांड की सीरीज है इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोग देखिए, आज का जो सेटअप आप लोग सीखने वाले हैं प्राइजेक्शन के बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे ट्रेडर्स जो भी ट्रेड करते हैं आपको पता लगेगा कि हमारे ट्रेडर्स क्लास में सीखने के बाद कितने रिलीवेंट सेटअप्स को ट्रेड करते हैं, प्राइजेक्शन पर कैसी उनकी कमांड रहती होगी जब ये ऑथेंटिसिटी उनको मिलती है, ये प्रैक्टिकल मार्केट की नॉलेज जब उनको मिलता है, ठीक है। तो जो आज का सेशन है आप उसको कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। हैजिंग तो मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकता, उसके लिए क्लासेस ही बनी हुई हैं सर, उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएंगे। लेकिन इस प्राइजेक्शन सेटअप पर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे ट्रेडर्स क्लासेस में आने के बाद कौन कौन सी चीजों को, प्रोडक्टिविटी का लेवल उनका क्या है, क्या सीख क्या रहे हैं वो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने आपको कई सारे प्राइजेक्शन हैक इसके पहले भी सिखा रखे, कौन कौन से सिखाए आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो नीचे आपको बॉलिंजर बैंड का जो हैक मैंने सिखाया कि 3 लाइन 1 2 3 अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, कोई प्राइस गैप डाउन के बाद अंदर आके एक कैंडल क्लोज करे लोअर बैंड के अंदर और गैप डाउन के बाद, तो समझ लीजिए अब ये प्राइस सर्टेन अगले 2 से 3 दिन 4 दिन लो ब्रेक नहीं करेगा। अच्छा, इस सेटअप पर कौन सा रिसेंट ट्रेड अभी बना था, अगर आप लोगों को सभी को गौर करना है, याद रखना है, तो देखिए HDFC बैंक, अभी एक सेटअप जो हम लोगों ने ट्रेड किया HDFC में, इसके पहले हमारे ट्रेडर्स ने जस्ट ट्रेड किया हुआ, देखिए ये यहां पर बना हुआ है। अगर आप यहां पर गौर करें तो यहां पर बॉलिंजर बैंड को लगाएंगे, ये मैं आपको प्रीवियस जो चीजें आपने सीखी हैं उन पे जो ट्रेड्स हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहां पर गैप डाउन किया, प्राइस अंदर आके क्लोज किया, मैंने क्या कहा, अब ये प्राइस जल्दी लो ब्रेक नहीं करेगा, जल्दी 2-3 सेशंस तो कम से कम नहीं करेगा, तो वहां पर जितना हमको मुनाफा मिल सकता है, देखिए 1432 का प्राइस हाई लगा दिया 1480 के, है ना। इस तरीके के ट्रेड कॉन्सेप्ट जहां पर लॉसेस की संभावना ना के बराबर है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, वहां हम लोग ट्रेड करना सीखते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं प्राइजेक्शन आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसकी रिलेवेंसी आपको जाननी है तो जितनी बार आप बताइएगा, मैं 4 घंटे लगातार बैठकर यहीं पर बैठकर लाइव आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा, लाइव ट्रेड्स करूंगा और आप देखेंगे कि वो कैसे चीजें काम कर रही हैं। अभी इंट्राडे में आपको टाइम फ्रेम, इंट्राडे के टाइम फ्रेम 2 मिनट पर हमारे ट्रेडर काम करते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो चीजें काम कर रही हैं। आज के दिन आपको 3 से 4 ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिला है, ठीक है। डेली प्राइजेक्शन में ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। आप जिस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं उस टाइम फ्रेम पर ये कॉन्सेप्ट बनेगा, सेटअप बनेगा और आप उसको ट्रेड करेंगे। मैं आपको बताऊं, आप लोग पूछेंगे कि कितना इसका एक्यूरेसी होगा, तो मैं आपको 2 आंकड़े लेता हूं। 2 आंकड़े कैसे, 200 ट्रेड मिनिमम करने का आंकड़ा और 400 ट्रेड मिनिमम आप एग्जीक्यूट करने का आंकड़ा। अगर आप 200 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो लगभग 180 ट्रेड्स, 180 बार आप लगभग कम से कम सही साबित होंगे। बाकी जो 20 हैं वो गलत होंगी या फिर कॉस्ट पे आएंगे या फिर सही भी हो सकती है, पूरी 20 गलत नहीं होंगी, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम है कि इतना तो आप सही होंगे ही होंगे। इसी तरीके से 400 में 160 प्लस ट्रेड्स आप सही करेंगे, ये सॉरी 360 ट्रेड प्लस आप सही करेंगे, ठीक है। ये आंकड़े हैं आपके लिए, समझ लीजिए। अब समझिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कल हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की लास्ट सेशन में बात की। अगर आप भी उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वीडियो और वीवेब का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके ज्वाइन कीजिए, फिर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे चीज़ें वो काम करती हैं। देखिए कई लोगों को लगता है रिस्क रिवॉर्ड पर बात करना एक बुलशिट है, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना। मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग बहुत छोटे छोटे माइंडसेट से बनती है। यही चीज़ें जो आप गलती अभी कर रहे हैं ना, अभी आपको मेरी बात हो सकता है ना समझ में, लॉस कर लीजिए सर, उसके बाद समझ जाइएगा, ठीक है। जल्दी चीज़ें वैसे ही आप लोग नहीं कनेक्ट करते हैं, है ना। तो पहले चीज़ों को देख लीजिए, पहले खुद से पूरा आजमा लीजिए, जब आपको पूरी तरीके से ज़रूरत महसूस हो तो इनको यूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्राइजेक्शन पे आते हैं, समझिए बात को। कोई भी आप टाइम फ्रेम, कोई भी सेटअप ट्रेड करेंगे तो पहले हम लोग एक लॉजिक को डिस्कस करते हैं कि जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या, वो उसके पीछे का रीजन क्या है, ट्रेड करेंगे क्यों, ठीक है। इन बातों को अगर आप जान लिए तो फिर आप कुछ भी ट्रेड कीजिए, सब कुछ काम करेगा। देखिए होता क्या है, एक कैंडल का फॉर्मेशन मुझे बताइए, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं OHLC, ठीक है। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। तो ओपन अगर किसी कैंडल का मैं आपको बता दूं 100 की ओपनिंग है, 100 पर कोई प्राइस खुला, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। मैं कहूं 120 का हाई लग गया, ठीक है। मैं बोलूं यहां पर
95 के लो लग गए, ठीक है। फिर मैं बोलूं क्लोज 115 का मिल गया, ठीक है। ये एक ओपन हाई लो क्लोज किसी भी कैंडल को, अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है। मैं आपको बोलता हूं कि एक दिन का ब्यौरा मैंने दिया कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपए पर खुला, 120 तक चलकर गया, आज के दिन 95 तक गिरकर आया था खुलने के बाद, और जब बंद हुआ तो भाव 115 था। फिर मैं आपसे कहूं कि कैंडल का फॉर्मेशन करके दिखाइए, ये डाटा जो मैंने आपको दिया तो टेक्निकल में एक कैंडल का फॉर्मेशन करके मुझे दिखा दीजिए, बस इतना बोल रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है कि नहीं है, एक कैंडल का बस फॉर्मेशन आपको करने को बोल रहा हूं। चलिए कैसे करते हैं बताइए फॉर्मेशन। तो मैं बोलूंगा अपर विक, अपर विक का मतलब है कि हाई क्लोज टू हाई जितना डिफरेंस होगा, क्लोज टू हाई सॉरी ये हाई है, क्लोज टू हाई, तो 5 पॉइंट 115 की क्लोजिंग और 120 तक प्राइस गया, तो 5 पॉइंट ये अपर विक का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा बॉडी साइज। फिर बॉडी साइज कैसे बनता है ग्रीन कैंडल का बताइए, ओपन टू क्लोज, तो ये ओपन टू क्लोज, ये बॉडी साइज कितने पॉइंट्स का होगा बताइए। ओपन क्या है प्राइस का, ओपन है 100, क्लोज क्या है प्राइस का, क्लोज है 115, तो टोटल बॉडी साइज कितने पॉइंट का हो गया, 15 पॉइंट का हो गया, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि लोअर विक, लोअर विक क्या होता है, ओपन टू लो, ओपन हुआ था 100 पर, लो लगा है 95, तो 95, ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके की हर कैंडल यहां पर बनी हुई है, देखिए हर एक कैंडल में अगर आप गौर करें तो 4 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट, कौन कौन से, एक बॉडी, एक अपर विक, एक लोअर विक, एक बॉडी, एक अपर विक, एक लोअर विक। अब जाहिर सी बात है जितना बड़ा खरीदार, जितना बड़ा बिकवाल, जितनी बाइंग जितनी सेलिंग, तो वैसे उनके साइज होंगे, ठीक है। ये जैसा डाटा दिया तो वैसी कैंडल बनी। अगर प्राइस खुलता 100 पर ही बंद हो जाता तो बॉडी साइज ना के बराबर, ओपन और क्लोज वहीं, चल के जाता 105 तक, गिरकर आता 95 तक, तो अपर और लोअर विक दिखता, बॉडी साइज ना के बराबर दिखता, जैसे इस कैंडल में दिख रहा है, ठीक है, जैसे इस कैंडल में दिख रहा है, तो जैसे इस कैंडल में दिख रहा है, जैसे इस कैंडल में दिख रहा है, जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा यहां पर बताइए, हम लोगों ने OHLC से एक फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब जरा इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इनमें विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, पूरे लॉजिक को क्लियर करूंगा, फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता पाऊंगा, तो आखिरी तक बने रहना होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर हो गया ना तो आपकी एक बिलीव बढ़ेगा सेटअप पे, कि भरोसा कौन सी चीज होती है सर, अगर मैं बताऊं कि ये चीज काम करेगी तो आपको मुझसे पूछना चाहिए क्यों काम करेगी, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि क्यों काम करेगी, ठीक है। आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, काम क्यों करेगा, बस वही बताना चाह रहा हूं, समझिए। कोई प्राइस खुलने के बाद 95 तक आया तो 5 रुपए गुरा होगा, 5 रुपए की सेलिंग लिख दूं -5। अच्छा, ये 5 रुपए की सेलिंग के बाद 5 रुपए की खरीदारी आई, तो सेलिंग को बाइंग से काटा गया, तो 5 रुपए की बाइंग आई होगी ना, तो इतनी सेलिंग को काटने में ये बाइंग चली गई, खरीदारी तो हुई लेकिन वो सप्लाई को, सेलिंग को, सेलर की जितने जितना बेचा उसको काटने में वो पैसा चला गया, तो वो पैसा प्राइस में बच पाया क्या, नहीं, वो पहले माइनस था, अब कॉस्ट पर आ पाए, प्राइस 100 से 95 आ गया था, अब उसको रिकवर करके 100 दोबारा पहुंचाए, तो जितना पैसा सेलर ने लगाया उतना बायर ने लगाया, तो पैसे को पैसे ने काट दिया। मैं आपसे पूछूं कोई नेट बाइंग दिखती है क्या, टोटल सेलिंग 5 रुपए, टोटल बाइंग 5 रुपए, कोई पूछे नेट बाइंग है, नहीं है, जीरो है, नेट सेलिंग है, कोई पूछे नहीं, जीरो है। तो ना तो नेट बाइंग है ना तो नेट सेलिंग है, कि पैसा बाजार में आया, पहले सेल हुआ फिर बाई हुआ, लेकिन रुक नहीं पाया, कोई ना तो नेगेटिव रुका है ना पॉजिटिव रुका है, ना तो शॉर्ट सेलर की पोजीशन रह गई बाजार में ना लॉन्ग बायर की पोजीशन रह गई, किसी का पैसा नहीं रुक पाया, तो पैसा एक दूसरे को काटने में चला गया। तो लोअर विक का फॉर्मेशन नेट बाइंग या नेट सेलिंग को नहीं दिखाता है, रिजेक्शन को दिखाता है, कि सेलर का रिजेक्शन शो करता है का किसी कैंडल का लोअर विक, इससे यह पता चलता है कि जिस कैंडल का लोअर विक बड़ा होगा उसमें सेलर का रिजेक्शन उतना बड़ा होगा। ऐसे हम लोग हैमर कैंडल के फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर इस कैंडल का लोअर विक बड़ा है तो इस कैंडल में बायर का साइन, देखिए प्राइस आज पहले हाई लगा कर आया ना, ये बात है, ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं सर, कौन समझाएगा, है ना। अब देखिए, अब प्राइस जब 100 के ऊपर निकला, अब पॉजिटिव, अब पैसा बाजार में बच रहा है, तो प्राइस कहां तक चल कर गया, 100 से 120 तक चल कर गया, हाई क्या है 120 हाई है ना इसका। तो मैं पूछूं टोटल बाइंग अब कितनी हुई, आप कहेंगे एक 20 पॉइंट्स की हुई, 120 तक 100 से चल कर गया तो 20 पॉइंट्स प्लस पॉजिटिव बाइंग दिखाता है ये प्राइस, ठीक है, 20 पॉइंट्स की बाइंग दिखा रहा है।
अच्छा, अब जब 20 पॉइंट्स की बाइंग हो गई तो प्राइस 120 से गिरकर कहां तक आया, 115 तक। तो ऊपर के 5 रुपए फिर बायर का जो टोटल नेट बाइंग 20 रुपए का था उसमें से 5 रुपए फिर काट दिए किसने, सेलर ने। तो टोटल नेट बाइंग जो 20 रुपीज का हो पाया था उसमें से 5 रुपए की फिर सप्लाई काट दी गई, तो अपर विक बन गया, अपर विक बन गया। तो अब टोटल बाइंग में से 20 रुपए में से 5 रुपए जाने के बाद नेट बाइंग कितना रह गया, 15 रुपए बाजार में बचा। बायर सेलर ने एक दूसरे को काट पीट देने के बाद जो कुल पैसा बाजार में बचा, जो रुक पाया कैंडल के खुलने और बंद होने तक, जो नेट वॉल्यूम नेट बाइंग प्राइस में दिखाई, उसके कारण जो प्राइस में रिफ्लेक्शन आया है वो 15 पॉइंट्स का है। तो नेट बाइंग कितनी हुई, 15 पॉइंट्स की। नेट बाइंग एक बायर और सेलर की फाइट के बाद जो पैसा बचा रह जाता है, जाहिर सी बात है उसने ज्यादा पैसा लगाया होगा, तो बायर के 15 पॉइंट्स का पैसा बचा रह गया। तो ये पैसा रिलेवेंट पैसा है। क्यों, ये ओपन और क्लोज के बीच में बायर सेलर की फाइट के बाद जो जीता, कौन जीता, बायर। और कितने बड़े मार्जिन से जीता, 15 पॉइंट के मार्जिन से जीता। तो जो पैसा रुक गया है बाजार में वो रिप्रेजेंट करता है एक कैंडल का बॉडी साइज। नेट बाइंग कितना दिखता है, 15 पॉइंट्स का दिखता है। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब नेट बाइंग की सेलर भी सेल करते रहे पूरे दिन, बायर भी बाई करते रहे, उसके बाद जो आखिरी में रिजल्ट निकला 15 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग का मिला। 10 पॉइंट की सेलिंग भी दिन भर में देखने को मिली, नीचे से 100 से 95 गया, तब फिर 120 से 115 आया, तो 10 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। लेकिन वो पैसा बायर को काटने में चला गया सेलर का, वो सेल नहीं कर पाया। कुल बाइंग हुई थी दिन में 25 रुपए की और कुल सेलिंग हुई 10 रुपए की, तो बीच का पैसा कितना बचा, 15 पॉइंट। अच्छा, अब नेट गेनर कौन है, नेट पॉजिटिव कौन है, बायर है यहां पर। ठीक है, अब इस बायर की पूरी बाइंग को काटने के लिए सेलर को अगले दिन अगर काटना चाहे तो पहला काम उसको क्या करना होगा, इस बॉडी साइज को काटना होगा। अच्छा, टोटल बाइंग को काटना हो तो पूरी कैंडल को कवर कीजिए, और नेट बाइंग को काटना है तो नेट बाइंग सेलिंग से काटिए। मैं क्या बोलता हूं, टोटल बाइंग या सेलिंग को काटना है तो पूरी टोटल सेलिंग बाइंग से काटिए, लेकिन अगर नेट बाइंग या नेट सेलिंग को काटना है तो बॉडी साइज को बॉडी साइज से काटिए। कल के दिन प्राइस क्या करे, 115 पर खुले और कहां बंद हो, 100 पर बंद हो, तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जिसने कवर अप किया होगा प्रीवियस पिछले सेशन की एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल को, बॉडी साइज को कवर अप किया होगा। अच्छा, ऐसा कैंडल जो पिछली कैंडल की बॉडी को ढक लेता है वो नेट बायर को नेट सेलर काट रहा है। अगले दिन बायर सेलर की लड़ाई हो, फिर यही फॉर्मेशन हो, लेकिन अगले दिन जब रिजल्ट निकले तो नेट सेलिंग आपको मिले 15 पॉइंट का बाजार में, या 15 से ज्यादा 16 पॉइंट का। इसका मतलब है कल जितना बायर लड़ने के बाद बाजार में पैसा बचा पाए थे, आज लड़ाई के बाद उतना ही पैसा नेट सेलिंग सेलर करके चले गए। ये एक नेगेटिव साइन हुआ। एक नेट बाइंग को काटता हुआ नेट सेलिंग का कैंडल एक नेगेटिव प्राइजेक्शन को बिल्ड करता है। अगर इन दोनों कैंडल्स के मिलाकर जो भी कंबाइंड लो लग जाए, वो जब भी ब्रेकडाउन होंगे तो प्राइस गिरेगा। अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, पूरा सुनेंगे नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, पूरा सुनना होगा। ठीक है, पूरा सुनिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, एक नेट बाइंग को काटती हुई नेट सेलिंग की कैंडल अगर कवर अप हो जाए तो वो एक बियरिश फॉर्मेशन होता है। अगर उन दोनों कैंडल्स के जो भी कंबाइंड लो लग गए, जब भी वो ब्रेक होंगे तो प्राइस वहां से डाउनफॉल में आएगा। अच्छा, पहले अगर एक रेड फॉर्मेशन हुआ हो और फिर एक ग्रीन फॉर्मेशन हो गया हो तो ये एक पॉजिटिव साइन हुआ। क्या, एक बॉडी साइज को बॉडी साइज से कवर अप किया जाए, जब इन दोनों कैंडल्स के कंबाइंड हाई ब्रेक होंगे तो प्राइस में एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, वहां पर बाइंग की पॉसिबिलिटी बनेगी। संभावना किसकी होगी, खरीदारी की होगी। बात क्लियर हो गई, जितना मैंने बताया कुछ भी मिस तो नहीं किया ना। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे काम करता है। अब यहां पर कुछ चीजें ऐड ऑन कीजिए। अगर कोई प्राइस अप ट्रेंड में है, ध्यान से सुनिए, इसको जब भी देखिए, ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट सेटअप है। इंट्राडे में ट्रेड कीजिए और गलती हो जाए तो मुझे बताइए। मैंने क्या बोला, इंट्राडे में ट्रेड कीजिए और कहीं भी गलती हो जाए तो मुझे बताइए। ठीक है, कोई तकलीफ आता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपके पास डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जैसे चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ आए तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, क्लासेस को एनरोल करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हैं। चलिए समझिए,
तकलीफ नहीं आएगी। जितनी चीजें बता रहा हूं वन बाय वन ध्यान रखना है, कोई तकलीफ आने के लिए मैं कोई भी आपके लिए डाउट छोड़ूंगा ही नहीं। समझिए, अब प्राइस एक अप ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इंट्राडे में पोजिशनल आवरली टू आवरली पर ट्रेड करेंगे, वहां भी बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे आप काम कीजिए आपको पोटेंशियल मूवमेंट यहीं से मिलेगा। पोटेंशियल मूवमेंट कि एक बायर को अगर आप 100 रुपए का कोई प्रीमियम बाई करें, 46,200 बाजार चल रहा है 265, आप 46,300 का कॉल बाई कर लें या पुट बाई कर लें, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी? जब प्राइस तेजी से ऊपर चल कर जाए, पुट बायर के लिए नीचे गिर कर आए। अगर मोमेंटम प्राइस में नहीं है तो लॉस करिएगा। तो ये जो सेटअप है ये मोमेंटम को कैप्चर करता है। कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आनी होगी तो सबसे पहले अप ट्रेंड का प्राइस है, एक बॉडी साइज कैंडल बनेगा और नेक्स्ट कैंडल उस बॉडी साइज को कवर अप कर रहा होगा एक बॉडी साइज से, रेड बॉडी साइज से। दोनों के कंबाइंड लो मार्क कीजिएगा, तुरंत शॉर्ट कर दीजिएगा, प्राइस गिर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या शॉर्ट सेलिंग आ जाएगी, कुछ भी आएगा आपको वहां पे पैसा मिलेगा। सबसे पहली बात ये, ठीक है। अच्छा, इन सेटअप के टारगेट कैसे डिसाइड होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टारगेट को डिसाइड करने के लिए आपको एक सेशन चाहिए, तो ये सेशन ऑन डिमांड की नेक्स्ट सीरीज में मैं टारगेट को लेकर आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है बताइए, कोई गलती नहीं करनी, ध्यान रखिए। अगर अप ट्रेंड में प्राइस है तो एक हमको बॉडी साइज को कवर अप करती हुई बॉडी साइज की कैंडल चाहिए और दोनों के कंबाइंड लो मार्क करेंगे, प्राइस गिर जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल का बॉडी साइज ग्रीन कैंडल के बॉडी साइज से कवर अप हो जाए, दोनों के कंबाइंड हाई मार्क कीजिए, निकलने के बाद लॉन्ग कर दीजिए, प्राइस वहां से आपको मोमेंटम देकर जाएगा। अब क्लियर हुआ? कुछ भी भूलने लायक है क्या? चलिए सबसे पहले इसको हम लोग जो टाइम फ्रेम लगा उसी पे देख ले। मैंने कहा जो भी XYZ कोई भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे ऐसे ही काम करेगा, कुछ भी तब्दीली नहीं आने वाली, जैसे बताया वैसे काम करेगा। आइए, ये एक बॉडी साइज कैंडल है, देखिए प्राइस पहले से डाउनफॉल में है, दिख रहा है ना कैसे है, डाउनफॉल में। एक डाउनफॉल के प्राइस में एक बॉडी साइज कैंडल। अच्छा, मैंने इस तरीके का छोटा बॉडी साइज बनाओ, अगला कैंडल बड़े बॉडी साइज से कवर अप करे, तो ये तो और स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज का पार्ट हुआ ना कि 3 रुपए की कल सेलिंग आई थी, आज 10 रुपए की खरीदारी नेट आ गई है, तो ये तो और स्ट्रॉन्ग बायर हुआ, तो और कॉन्फिडेंस से लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो जो बातें बता रहा हूं कुछ भी भूलना नहीं है सर, ठीक है। तो इस बॉडी साइज को देखिए पूरी तरीके से नेक्स्ट कैंडल के बॉडी साइज ने कवर अप किया। मैंने क्या कहा, दोनों कंबाइंड कैंडल के हाई मार्क लीजिए। अभी इंट्राडे में बताऊंगा कैसे यूज करना है, ठीक है, बने रहिए। प्राइस ने हाई ब्रेक किए, लॉन्ग कर दीजिए। यहां के बाद 44,960 के बाद प्राइस ने क्या हाई लगा दिए, 46,800 के, आज ही लगे हैं सर। पूरा मोमेंटम नहीं कैप्चर करते हैं, जितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हैज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो रिस्क है ही नहीं सर, है ना। हैज में कहाँ रिस्क होता है, हैज कीजिए, कहाँ रिस्क बन गया। चलिए अच्छा, दूसरा देखिए, ये फॉर्मेशन देखिए, एक अप ट्रेंड में प्राइस है, एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल के बॉडी साइज ने कवर अप किया, प्राइस यहां से देखिए ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। चलिए अब इंट्राडे में आते हैं। हम लोग 2 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं, हमारे ट्रेडर 2 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं। आप भी करेंगे, आप भी मुनाफे में रहेंगे सर, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए अभी अभी रिसेंट बता रहा हूं, प्राइस क्या था, डाउन ट्रेंड में था। देखिए एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल के बॉडी साइज ने कवर अप किया, प्राइस यहां से हाई लगा कर आया, अभी भी इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं बता रहा हूं जो आप समझ नहीं पाएंगे, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, जहां जहां दिखा दूंगा वहां वहां काम करेगा, जहां जहां आपको बोलूंगा। ये देखिए प्राइस गैप अप किया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने क्या कहा, एक ग्रीन कैंडल का बॉडी साइज को कवर अप करती हुई नेक्स्ट कैंडल की बॉडी साइज को कवर अप करती हुई नेक्स्ट कैंडल की बॉडी। मैंने कहा कंबाइंड मार्क कर लीजिए, प्राइस लो ब्रेक करे, ये लो लग गए। आइए फिर आइए, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार मार्क कराऊंगा सर, एक बार की बात नहीं। ये एक प्राइस गिर रहा था, गिरते हुए प्राइस में एक कैंडल बनी जिसको बॉडी साइज ने कवर अप किया, इसके हाई मार्क कीजिए, ये मूवमेंट। यहां पर देखिए प्राइस ने फिर इसकी बॉडी को कवर अप किया, ये मोमेंटम। जहां जहां आप बोलेंगे वहां बात दिखाऊंगा। देखिए ये कैंडल था, बॉडी साइज से कवर अप किया, ये मोमेंटम, ठीक है। यहां पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, देखते रहिए। इन चीजों को आप ट्रेड करेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी कि ये कैसे काम करती है। जब जहां जहां फॉर्मेशन होंगे, गलती ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लाइव मार्केट प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन के सेटअप है सर। हमारे ट्रेडर इस पे रोज काम करते हैं, आप तो एक दिन कीजिएगा, है ना। डेली यही कॉन्सेप्ट ट्रेड किए जा रहे हैं, डेली इन्हीं पर प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो समझिए इनका कितना ऑथेंटिसिटी होगा,
कितना ऑप्शन बायर इस पे प्रॉफिट करता होगा, है ना। तो चीज़ों को समझिए, लाइव मार्केट, इसी मैंने शुरुआत में सेशन के बोला कि हमारे ट्रेडर क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद कितने ऑथेंटिक प्राइस एक्शन को सीखते हैं। हैजिंग के वो प्राइस एक्शन सेटअप हम लोग सीखते हैं हैजिंग में कि कहीं भी बाजार कुछ भी कर ले, आज ट्रेड में बैठे हुए हैं, कल भी ट्रेड में बैठे हुए थे, प्रीवियस सेशन में भी ट्रेड में बैठे हुए थे, और प्राइस का फ्लक्चुएशन देखिए आज का, ये फ्लक्चुएशन है, प्राइस अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ऑप्शन बायर अपना अलग प्रॉफिट कर रहा है, हैज ट्रेडर को कोई मतलब ही नहीं है प्राइस कुछ भी मोमेंटम करे, हमको मुनाफे से मतलब है सर, हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा एंड डे, ठीक है, कल ले जाएंगे तो कल निकल कर आएगा। तो ये जो रिलेवेंसी है ये हैजिंग में प्राइस एक्शन के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है उससे आती है। अब इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा सर, ठीक है, बिना सीखे कुछ नहीं मिलता है, समझ लीजिए बात को, सीखेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए चीज़ें खुल जाएंगी। ये देखिए एक प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल के बॉडी साइज ने कवर अप किया, प्राइस ने वहां से डाउनफॉल लगा दिया। एक प्राइस डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद अब वो कहते हैं ना बॉटम पकड़ना सिखाइए, ये है बॉटम, आप कहते हैं टॉप पकड़ना सिखाइए, ये है टॉप, आप कहते हैं टॉप पकड़ना, ये है टॉप। से इससे बेहतर क्या टॉप कैच कीजिएगा बताइए। ये देखिए आपका बॉटम पकड़ लीजिए, ये है बॉटम आपके लिए, इससे बेहतर क्या बॉटम होगा बताइए, वो इससे बेहतर बॉटम हो सकता है, ठीक है। जितनी बार आप इसको ट्रेड करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है, एक बार की बात नहीं होती। यहाँ पर देखिए गिरता हुआ प्राइस है, कवर अप किया, कंबाइंड हाई मार्क कीजिए, प्राइस वहां से ऊपर अप ट्रेंड की तरफ निकल ही रहा है। जितनी बार आप इसको यूज कीजिए, वन टाइम के लिए बात नहीं करता हूं, देखिए बॉटम, ये है बॉटम, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर कवर अप हाई, प्राइस ने हाई लगा दी। आप इंट्राडे में कितना पॉइंट्स आते हैं उतना पूरा मोमेंटम ये आपको देता है, ठीक है। बहुत आसानी से इन चीजों को समझिए। चलिए अगर आपको बताई गई चीजें क्लियर है, कोई भी डाउट अगर रह जाए इसके बावजूद तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर प्रॉफिट बुकिंग कब करनी होती है किसी भी, और एसएल ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसी होती है, कैसे करनी होती है, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए कमेंट कीजिए। मैक्सिमम कमेंट जिस टॉपिक पे मुझे मिलेगा मैं नेक्स्ट सेशन उसी पर करूंगा, ये सेशन ऑन डिमांड का सीरीज है, तो कमेंट जितने ज्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे उतने मैं वही सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। और क्लासेस को एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, और ये जो डीमैट मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध है, ये धन का डीमैट है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।